क्या तुम्हें पता है कि भारत के 59% लोगों का जीवन सरकार से मिलने वाली फ्री की योजनाओं पर निर्भर है। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग फ्री के राशन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। मतलब कि तुम लोग खुद सोच के देखो कि भारत की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो सरकार से मिलने वाली भीख पर निर्भर है। अगर कल को सरकार ने उसे देना बंद कर दिया तो ना जाने कितने लोग इनमें से भूखे मर जाएंगे। देखो, इस चीज को देखने के ना दो पहलू हो सकते हैं। पहला ये कि सरकार कितनी ज्यादा अच्छी है जो हमारे देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को फ्री में रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी सब कुछ दे रही है। सच में उनका कितना ज्यादा ख्याल रखती है। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि आज देश को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरकार यहाँ के लोगों को इतना भी सक्षम नहीं बना पाई कि वे अपना खुद का खर्चा खुद उठा पाएं। तो देखो, हालांकि इसमें सेकंड पॉइंट ज्यादा वैलिड है, लेकिन प्रॉब्लम पहले पॉइंट में भी नहीं है। दोस्तों, ट्रस्ट मी, ये जो वीडियो है वो मेरे चैनल की वन ऑफ द ब्रूटल एक्सपोज वीडियो होने वाली है। इस चैनल में मैं गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करने वाला हूँ, उसको एक्सपोज करने वाला हूँ। वहीं पे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे सरकार फ्री की योजनाओं का लालच दे करके अपने जो असल काम होते हैं उनको करने से बचती है। कैसे वो जानबूझ के लोगों को गरीब बना करके रखती है ताकि वे सरकार से सवाल ना पूछ पाए और इसी ट्रैप में फंसे रहें। हालांकि इससे सरकार तो अपना फायदा निकाल लेती है, लेकिन इसकी वजह से ना तो आम लोग ग्रो कर पाते हैं और ना ही देश अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो अपनी कमर की पेटियां बांध लो, क्योंकि अब हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं। देखो, अब तुम लोग जो मैं कह रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझ पाओ, इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाओ, उसके लिए जरूरी है कि मैं तुम्हें कुछ डाटा दिखाऊं जो सरकार तो तुम्हें कभी दिखाती नहीं है, ना हमारे स्कूल वाले पढ़ाते हैं। खैर, मैं ही बता देता हूँ। तुम्हें पता है कि हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ फ्री के राशन पर खर्च करे जाते हैं। मतलब कि जहाँ लोग लाइन में लगे रहते हैं ना फ्री के राशन के लिए, जहाँ पे उनको चावल, गेहूं वगैरह मिलते हैं, उसके लिए सरकार हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। और दोस्तों, ये जो 50,000 करोड़ रुपए हैं, ये सिर्फ वे पैसे हैं जो सरकार ने मात्र फ्री का राशन देने में खर्च करे हैं। अगर इसमें फ्री की बिजली, गैस, पानी, सिलेंडर और मकान वगैरह और भी ढेर सारी योजनाएं, मनरेगा वगैरह जोड़ दी जाएं जो सरकार फ्री में चला रही है, तो ये बजट ना जाने कितना हो जाएगा। खैर दोस्तों, तुम लोगों को अंदाजा दिलाने के लिए कि 50,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं, मैं बता दूं कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार ने देश को चलाने के लिए जो बजट निकाला है वो है 50,000 करोड़ रुपए। मतलब कि 50,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करके भारत जैसे सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली देश को चला सकती है, और यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए तो फ्री का राशन देने में ही खर्च कर दिए। देखो, अब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी लॉजिक होगा तो तुम लोग ये अच्छी तरह से देख पा रहे होगे कि सरकार इतने ज्यादा पैसे सिर्फ लोगों की भलाई के लिए खर्च तो करेगी नहीं, इसमें जरूर उनका भी कुछ ना कुछ फायदा है, और वो कैसा है, क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। खैर दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि अगर इतने ज्यादा पैसे, लगभग 50,000 करोड़ रुपए, जितने में पूरा देश चलाया जा सकता है, भारत जितना बड़ा देश चलाया जा सकता है, इतने ज्यादा पैसे सरकार इन फ्री की योजनाओं में खर्च कर रही है, मात्र फ्री के राशन पर खर्च कर रही है, तो आज भी 80 करोड़ से ज्यादा लोग सरकार पर डिपेंडेंट क्यों हैं? क्यों भारत की आधी से ज्यादा आबादी सरकार के फ्री के राशन पर डिपेंडेंट है? आज देश को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अगर सरकार इतने ज्यादा पैसे आम लोगों के लिए खर्च कर रही है, तो अब तक तो ये प्रॉब्लम जो है फ्री के राशन वाली, लोग जो भूखे मर रहे हैं, वो खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? चलो उसका भी ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि गरीब लोगों के साथ डील करने के लिए सरकार के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये कि भाई उन लोगों को स्किल सिखा दें, उन लोगों को एजुकेशन दे दें, उन लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, ताकि वे आने वाले 1-2 साल में खुद आत्मनिर्भर बन जाएं और अपना पेट खुद भर सकें। इसकी वजह से दोस्तों देश भी स्टेबली ग्रो करता है और आम लोगों की लाइफ भी अच्छी होती है। वहीं पे दूसरा ऑप्शन जो होता है गवर्नमेंट के पास, वो ये होता है कि लोगों को घर बैठे ही सब कुछ दे दिया जाए। अगर तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो तुम्हें फ्री में जमीन दे दी जाएगी, फिर उसके बाद मकान बनवा दिया जाएगा, और फिर मकान में रहोगे तो उसके लिए फ्री में गैस पानी की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। उसके बाद फ्री में तुम्हारे लिए टीवी कनेक्शन भी लगवा दिया जाएगा। तुम लोग सोच के देखो कि अगर सरकार जो है वो सब कुछ लोगों को घर बैठे ही दे रही है, तो लोग काम क्यों करेंगे? सिंपल सी बात है, नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को डोपामिन हिट मिल रहा है, सब कुछ उनको घर बैठे ही मिल रहा है। वो उनको सरकार जो है वो उनको एक कंफर्ट लूप में डाल रही है, उनको एक कंफर्ट जोन में डाल रही है। लेकिन अगर सरकार ऑप्शन 1 को चूज करती है तो इसकी वजह से सत्ता का हाथ कमजोर हो जाएगा। वे पावर में अच्छी तरह से अपनी पकड़ बना करके नहीं रख पाएंगे, क्योंकि लोग तो पढ़े लिखे हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर सरकार लोगों को भोंदू बनाती है ऑप्शन 2 का यूज करके, तो वे पावर में बने रहेंगे, लोग भी उनकी चाटते रहेंगे, जय मोदी, जय राहुल गांधी, जय पापा करते रहेंगे, और सरकार भी सत्ता में बनी रहेगी। अब दोस्तों, थोड़ी सी साइकोलॉजी भी समझते हैं। मान के चलो कि सरकार जो है वो इन पैसों को हमारे एजुकेशन सिस्टम पर खर्च कर रही है, तो इसका रिजल्ट जो है वो आगे आने वाले सालों में दिखेगा। मतलब कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखेगा, रिजल्ट को दिखने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आज जो बच्चा पढ़ रहा है उसको जॉब लेने में कम से कम 5, 6, 10, 8 साल तो लगने वाली हैं। हो सकता है तब तक लोग जो है वो सरकार को भूल जाएं। तो इससे बचने के लिए सरकार जो है वो फ्री की योजनाएं चलाती है, ताकि उन लोगों को तुरंत लाभ दिखाया जाए। जैसे ही चुनाव आ रहे हैं, फ्री की योजनाएं चला दो। अभी बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।
अब सोच के देखो, अगर सरकार जो है इतनी सारी महिलाओं को 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए फ्री में दे रही है, तो तुम्हें क्या लगता है वो किसको वोट करेंगी? ऑब्वियसली मोदी जी को वोट करेंगी। वहीं पे मोदी जी इन सारे पैसों को उनके बच्चों को पढ़ाने में खर्च कर देते, तो आज से आने वाले 5-10 सालों बाद उसका रिजल्ट दिखता। तब तक हो सकता है मोदी जी चले जाते, या फिर बीजेपी का क्या हाल होता, कैसा क्या उसकी सिचुएशन होती, किसको पता है। इसलिए मोदी जी ने अच्छा आइडिया अपनाया, उन्होंने ऑप्शन 2 चूज किया, लोगों को 10-10 हजार रुपए दे दिए वहां की महिलाओं को, ताकि वे मोदी जी को वोट करके आए और बिहार में बीजेपी वापस से इलेक्शन जीत जाए। लेकिन दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अगर वे उनके बच्चों को एजुकेट करते, लोगों को पढ़ाते लिखाते, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट मिलता वो स्टेबल होता। लेकिन ये जो 10 हजार रुपए हैं वो तुरंत खर्च हो जाएंगे, उनसे इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा लोगों को। समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? 10 हजार रुपए तो तुरंत खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर वे इन सारे पैसों को लोगों को पढ़ाने में खर्च करते तो उसका रिजल्ट जो दिखता वो स्टेबल होता। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम पर सरकार उन पैसों को खर्च कर दी तो उसका रिजल्ट स्टेबल दिखता। देखो, अब तुम लोग मुझे क्रिटिसाइज करने वाले हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल होने वाला है। मैं नहीं कह रहा कि फ्री की योजनाएं गलत हैं, तुम्हारे टैक्स का पैसा है, तुम्हारी जीएसटी है, तुम लोग सरकार को पैसे दे रहे हो, तो तुम्हारा पूरा हक है कि तुम लोग उन फ्री की योजनाओं का पूरा लाभ लो, बिल्कुल निचोड़ के लो। लेकिन वहीं पे तुम लोगों को ये भी सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 हजार रुपए जो आज मिल रहे हैं, जिन्हें हम 10-8 दिन में, 1 आध महीने में, 1-2 महीने में खर्च कर देंगे, या फिर वो स्टेबल रिजल्ट जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी भर एक आरामदायक लाइफ जी पाएंगे।